तो ये मेरा बीएमएस इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का दूसरा वीडियो है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिसमें मैंने बात किया है दरअसल कि बीएमएस इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको क्लियरिटी और अच्छे से मिल जाए। खैर, इस वीडियो के बारे में हम बात करें, फिर अगर आप बीएमएस प्लान कर रहे हो तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है बीएमएस, और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो एज ए बीएमएस ऑपरेटर और एज ए बीएमएस टेक्नीशियन, और अगर आपका इंटरव्यू नहीं निकल रहा है तो इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को देखने के बाद जाकर आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एंड देन तब जाकर फिर आप जब इंटरव्यू में बैठोगे सो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू जो है क्लियर होगा। इस सीरीज को आप सेव कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के हाथ से ना छूटे। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है आपको एचबीएससी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा इन डेप्थ में चले जाओ एचबीएससी के बारे में सीखो, बट हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएमएस को मेनली एचबीएससी सिस्टम्स को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना एंड मॉनिटर करने के लिए ही जो यूज किया जाता है। तो एचबीएससी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत जरूरी है। उसमें आपको देखना होगा एचबीएससी में कि एचबीएससी का वर्किंग प्रोसेस, एचबीएससी कैसे काम करता है, एचबीएससी का वर्किंग प्रिंसिपल, एंड इसमें आपको एचयू के बारे में थोड़ा पढ़ लो, आप उसमें एफसीयू के बारे में थोड़ा पढ़ लो, और वीएवी वेरिएबल एयर वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बहुत आप जब पढ़ लो, इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल स्टेप बाय स्टेप इनका कैसे ये वर्क करता है, ठीक है, इन सब के बारे में जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो ज्यादातर सवाल जो होते हैं ना वो एचयू एफसीयू इन्हीं सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी तो मैं हूँ ही, आपको आगे जाके और भी काफी चीजें सब आपको सीखने और जानने को मिलेगी, बट इन सब थोड़ी थोड़ी चीजों को आप थोड़ा बहुत समझते जाओ। बाकी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आपको भी मुझको बता दें, उस पर भी एक वीडियो ला दूंगा। ठीक है, एचयू और एफसीयू का रनिंग प्रोसेस जान जाओ, ठीक है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और चिलर को बीएमएस से कैसे कंट्रोल करते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो। ठीक है, मैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं इस पे आगे जाके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इन सब टॉपिक के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है। तो खैर, अभी हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इतना आप पढ़ लो, ठीक है, साथ ही आप थोड़ा बहुत देख लो कि एचबीएससी सिस्टम्स को ट्रबल शूट कैसे किया जाता है और इसका मेंटेनेंस कैसे होता है, इसका थोड़ा बहुत आप जानकारी ले लो। साथ ही ज्यादातर कोशिश करो कि एचबीएससी सिस्टम के जो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रिपेयर करने का। जैसे कि अगर अचानक से एचबीएससी सिस्टम जो ट्रिप कर जाता है, बंद हो जाता है, तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे, तो हम मेरा पहला कदम क्या होगा, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करो। ठीक है, इस तरीके के सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। मैं इस पे एक वीडियो ला दूंगा आगे जाकर के, दिक्कत मत लो आप लोग। खैर, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे कंट्रोल पैनल वायरिंग के बारे में, जिसमें आपको एमसीबी के बारे में जान जाओ, रिले, कॉन्टेक्टर, इन सब के बारे में थोड़ा आप लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि देखो, जब आप एज ए बीएमएस टेक्नीशियन की जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इन्हीं सब के बेस पे आपसे सवाल किया जाता है, जैसे कि रिले का क्या काम है एडीसी पैनल में, ठीक है, और मोटर कैसे रन होता है थ्रू द रिले और ए कॉन्टेक्टर। इस तरीके के सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको जो है पूछ दिया जा सकता है। अगर मैनुअल हम लोग को मोटर चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे, इस तरीके का सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछ दिया जाता है। तो एमसीबी हुआ, रिले, कॉन्टेक्टर, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आप जान जाओ। ठीक है, एंड जो हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है तो वो है डीडीसी कंट्रोलर। आपको पूछ दिया जा सकता है कि डीडीसी का फुल फॉर्म बताओ। डीडीसी इसका मतलब होता है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर। सो इस पे बारे में आपको सवाल कर दिया जा सकता है कि डीडीसी कंट्रोलर जो इनपुट और आउटपुट कैसे लेता है, और आपसे शायद पूछ दिया जा सकता है कि मैनुअल ओवरराइड कैसे करते हैं। मैनुअल ओवरराइड जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं आपको बता देता हूं। तो मैनुअल ओवरराइड जैसे कि होता है कि कोई सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमको उसको मैनुअली कंट्रोल करना अपने हाथों से, तो वही है मैनुअल ओवरराइड। जस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि बीएमएस सिस्टम में ऑटोमेटिकली फैन ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर के हिसाब से फैन ऑन होता है और ऑफ होता है। बट हमको चाहिए कि हम फैन को ऑन कर दे, ठीक है, या फैन को ऑफ कर दे बिना टेम्परेचर सिस्टम का वेट किए। तो वही है मैनुअल ओवरराइड। इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली कोई सिस्टम है उसको बाईपास करके मैनुअल हाथों से कंट्रोल करना, ठीक है, यही है मैनुअल ओवरराइड। में भी शायद आपसे पूछ दिया जा सकता है कि एनालॉग और डिजिटल इनपुट को आप कैसे पहचानते हो। सो आपको एनालॉग आउटपुट का जो है, एनालॉग आउटपुट का आपको एक एग्जांपल दे देना, जैसे कि प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, फ्लो हुआ, लेवल हुआ, इसका एक एग्जांपल दे दोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ, बंदा समझा हुआ है। एंड जो हमारा चौथा चैप्टर है जिसको आपको कवर करने की जरूरत है, जिसको आपको पढ़ना है, वो है सेंसर्स एंड एक्चुएटर। तो आपको सेंसर्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर्स, ह्यूमिडिटी सेंसर्स एंड एक्चुएटर। ह्यूमिडिटी सेंसर जैसे कि आपको पूछ दिया जा सकता है कि ह्यूमिडिटी सेंसर्स का लेवल बताओ। सो वो आपको नॉर्मली बता दोगे कि 55 to 60% एक ह्यूमिडिटी सेंसर ह्यूमिडिटी लेवल होता है, ठीक है। सो इन सेंसर्स के बारे में भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। एंड खास करके एक्चुएटर का आप भाई रनिंग प्रोसेस समझ लो, एक्चुएटर का वर्किंग प्रोसेस समझ जाओ, ठीक है, वेल्व को जानो, उसके बाद टेम्पर को जानो। ये सब एक्चुएटर के जब आप वर्किंग प्रिंसिपल समझोगे तो उससे बीच में भी आपसे सवाल पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा, इस वीडियो को बनाने का पर्पज है कि आप जो भी दिक्कत फेस कर रहे हो इंटरव्यू में, सो आपको जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए भाई, ठीक है। भी आपसे पूछ दिया जा सकता है कि सेंसर जो है अगर खराब हो जाता है तो हमको कैसे पता चलेगा, और अगर ऐसा घुमा के पूछ दिया जा सकता है सवाल कि अगर सेंसर खराब हो जाता है तो हम क्या करेंगे। तो भाई अगर सेंसर खराब हो जाता है तो हमको बीएमएस ऑपरेटर है हम जैसे, तो भाई हमको सिस्टम पे एरर कोड शो हो जाएगा, ठीक है। और सेंसर का खराब हो जाए तो उसको चेक अगर हमको करना है तो थ्रू द मल्टीमीटर हम लोग चेक करेंगे करंट लेवल जो है वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना ही है और कुछ नहीं है। एंड जो हमारा 5वां चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है, जो कि ज्यादातर है, ऐसे तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल काफी सारे, इथरनेट है, RS-232 है, 45 है, PPIM है, काफी सारे, बट आप ज्यादातर दो चीजों को बस समझ जाओ, दो चीजें, ज्यादा नहीं, मोडबस और दूसरा है बैकनेट। ज्यादातर इंडस्ट्री में
बैकनेट यूज किया, बट मोडबस भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोनों को समझ जाओ और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आगे जाकर आपको बता दूंगा। बाकी अगर आप चैनल से जुड़े हो तो भाई आपको सब चीजें आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब चीजें जानने को मिल जाएगी और इंशाल्लाह इसी से आप जो है अपना इंटरव्यू भी आप निकाल लोगे। तो इन सब दोनों चीजों को आप जान जाओ, बैकनेट पहला और दूसरा है मोडबस, ठीक है। एंड हमारा आखिरी जो चैप्टर है वो है कि सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, जैसे कि बीएमएस सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, साइमेंस है, हनीवेल है, थोड़ा बहुत भी अगर आप किसी के बारे में भी जान लोगे ना तो बाकी जो ओवरऑल काम होता है वो सेम होता है, ठीक है। ओवरऑल जो है वो सब चीज सेम है, बस थोड़ा बहुत इंटरफेस बदल जाएगा जिसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, वो आप टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सीख जाओगे। तो सॉफ्टवेयर में मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको जैसे बोल दिया जाता है कि पर्टिकुलर एचबी सिस्टम का कोई टेम्परेचर हुआ, नहीं तो कोई फैन हुआ, ठीक है, उसका स्पीड को कम बेसी करो, तो आप वो सब कैसे करोगे, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछ दिया जा सकता है कि हाँ वो कैसे करोगे। अगर ह्यूमिडिटी लेवल के बारे में से पूछ दिया जाता है कि वो उसके लेवल को थोड़ा बहुत आप कम करो, थोड़ा बहुत बढ़ाओ, ठीक है, तो वो सब आप थ्रू द सॉफ्टवेयर ही करोगे ना। तो सॉफ्टवेयर आपको चलाने भी आना चाहिए कि हाँ हमको पर्टिकुलर एचबी सिस्टम पे जाना है, वहां पे हमको ह्यूमिडिटी लेवल पे क्लिक करना है, उसका ह्यूमिडिटी लेवल को हमको इंक्रीज करना और डिक्रीज करना है, जैसा बताया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी जाकर कोशिश करो कि सिनारियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन तैयार करने का, तो हमारे चैनल पे मिलती जाएगी, ठीक है। तो बाकी आप अपने तरफ से भी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आप निकाल लोगे, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। धीरे धीरे चीजों को समझते जाओगे तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस हार मत मानो। इन 6 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, 6 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो इंटरव्यू निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको कुछ और जानना है और समझना है तो आप मुझको कमेंट कर देना। उस वीडियो में आप लोगों ने अच्छा खासा अपना प्यार दिखलाया, तो इस वीडियो में भी आप लोग अपना अच्छा खासा प्यार दिखलाओ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसकी सीरीज को फॉलो कर लेना, ठीक, इस सीरीज को सेव कर लेना। बाकी मिलेंगे आप सब अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, थैंक यू।